गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो वेज रिवीजन की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है श्री अनिल देसाई जी। उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया है इस वेज रिवीजन के टॉपिक के अंदर और ये भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन फाइनलाइज हो जाए। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर अभी की श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनको लेटर लिखा था। वही लेटर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है और किस तरीके से उन्होंने खुद का 100% सपोर्ट दिखा है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अभी तक तो एम्प्लॉयज़ यूनियंस ही इसमें मतलब इंटरेस्ट ले रही थी और प्रेशर बना रही थी, लेकिन अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी है कुछ जो सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये वेज रिवीजन हो जाए। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए। और अब ये देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वेज रिवीजन होने वाला है और जून में आपको बढ़ी हुई सैलरी 100% आपको मिली जाएगी, जो अभी तक सिनेरियो चल के आ रहा है। ये तो कोरोना की वजह से डिले आ गया, वरना मई में ही हो जाता। उनको बहाना मिल गया कोरोना का, वरना वो कोई बहाना नहीं मार पाते और वो वेज रिवीजन कर चुके होते। तो अब अपन देखेंगे कि जून के अंदर आप सबकी जनरल इंश्योरेंस वालों की बढ़ी हुई सैलरी आ जाएगी। तो चलो अपन ये लेटर को शुरू करते हैं। और आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किया करें। चलो शुरू करते हैं। ये देखो सामने आप देख सकते हैं टू निर्मला सीतारमन जी, जो अभी प्रेजेंट अपने फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वेज रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। ये कहते हैं रिस्पेक्टेड मैम, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इम्पेंडिंग वेज रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। एज इज कस्टमरी द वेज रिवीजन नेगोशिएशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस सेक्टर एम्प्लॉयज़ ought to have been undertaken by the जिप्सा अथॉरिटीज़ एट द बिहेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। ये कहते हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो ऑर्डर देता है जिप्सा अथॉरिटीज़ को, उसी के बाद में ही जिप्सा अथॉरिटीज़ होती है वो वेज रिवीजन को कर पाती है। ठीक है, लेकिन अभी तक अपन को पता है कि जो डीएफएस डिपार्टमेंट है उसके हायर अथॉरिटीज़ के पास ही वो लेटर पड़ा हुआ है। तो जब तक वो साइन करके नहीं देंगे तब तक जिप्सा अथॉरिटीज़ के पास भी बहाना रहेगा कि वो वेज रिवीजन नहीं कर सकते। और जिप्सा के चेयरमैन तो अभी रिटायर होने वाले हैं। तो अगर उनके ये चीज़ मतलब उनको जम गई कि भाई वेज रिवीजन होना चाहिए था, वो 100% रिटायर होने से पहले वेज रिवीजन करके जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉयज़ की गुड बुक्स में रहेंगे, वरना तो फिर आप सबको पता ही है। फिर देखते हैं हाउएवर द सेम हैज़ नॉट बीन अंडरटेकन सिंस अगस्त 2017। ये सबको पता है कि ये अगस्त 2017 से पेंडिंग है और 4 साल अभी 2 महीने बाद इसको हो जाएंगे। एज पर द प्रीवेलिंग प्रैक्टिस द वेज रिवीजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ takes place pursuant to the wage revision of employees in the banking sector and life insurance corporation। तो ये अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो यही है कि बैंकिंग सेक्टर का होता है, उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस LIC का होता है और उसी के साथ में जनरल इंश्योरेंस का हो जाता है कुछ दिनों के अंदर ही। लेकिन लास्ट मंथ जो वेज रिविजन है LIC का वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो अब तो कोई बहाना ही नहीं बचा इनके पास। एज इज कस्टमरी इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इन लाइन विद द सक्सेसफुल वेज रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड LIC वेज रिवीजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस वुड ऑल्सो भी अंडरटेकन। तो ये कहते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर और LIC का हो चुका है वेज रिवीजन, तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को भी इनको मतलब उनसे भी मीटिंग्स करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको फाइनलाइज कर देना चाहिए। हाउएवर द सेम हैव नॉट कमेंस्ड एट द एक्सपेक्टेड पेस। जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेड पेस पे ये नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली चीज़ तो देखो ये अगस्त 2017 में ही हो जाना चाहिए था। अगस्त में नहीं होता, 2017 के अंदर उसी में 1-2 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तक हर बार का ये ट्रेंड है कि 3 से 3.5 साल लगते ही हैं इसको, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। 4 साल होने को आए हैं और अभी तक मीटिंग करने को भी ये मतलब राज़ी नहीं हो रहे हैं कि मीटिंग की जाए इस पर। तो ये चीज़ ये बोल रहे हैं। फिर कहते हैं डिस्पाइट द लैप्स ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स नहीं, ये 3 साल और 10 महीने हो चुके हैं। इट अपीयर्स दैट द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ नॉट इंस्ट्रक्टेड जिप्सा अथॉरिटीज़ टू अंडरटेक दीज नेगोशिएशन। तो उन्होंने अभी तक परमिट नहीं किया है, जो DFS डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। अभी वो कोरोना का बहाना ले रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद में कहते हैं इन सच सर्कमस्टांसेस आई रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। तो ये आग्रह करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप इसको मतलब इसमें इंटरवेंशन कीजिए, आप बीच में आइए और इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए। आई रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिसेज टू काइंडली इंस्ट्रक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू एंश्योर दैट द जिप्सा अथॉरिटीज कमेंस द नेगोशिएशन प्रोसेस एट द अर्लीस्ट एंश्योर। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि आप आपके डिपार्टमेंट से कहिए कि DFS डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि आप जल्दी जिप्सा अथॉरिटीज़ को बोलें कि आप जल्दी से वेज रिवीजन को फाइनलाइज कर दें। चीज़ समझ रहे हैं?
सबसे ऊपर होती है फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उनके अंडर में डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्ट्रक्ट करता है डीएफएस को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर जो डीएफएस है वो इंस्ट्रक्ट करेगा जिप्सा अथॉरिटीज़ को। जिप्सा अथॉरिटीज़ एक तरीके से मैनेजमेंट है जनरल इंश्योरेंस की, तो वो ही इस वेज रिवीजन को फाइनलाइज करेगी ऑन द बिहेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, डीएफएस के ऑर्डर पे, विद द रिक्वेसाइट एरियर्स टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ जीआईसी। और फिर जल्दी से जल्दी उनको एरियर भी दे दिया जाए। It would not be out of place to mention that since the onset of the pandemic caused by COVID-19, our general insurance employees have been providing relentless continuing services to citizens. आपको पता होगा जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है और बैंकिंग डिपार्टमेंट है, दोनों कोरोना के टाइम पे भी काम करते हैं, ऑफिस खुलते हैं, ठीक है, उनके पर्सनल सर्कुलर आते हैं और काम उसी पेज से चलता है जो नॉर्मली चलता है। वही प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, वही प्रॉफिट पहले भी होता था, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन जब वो इतने मेहनत से काम कर रहे हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए। इट इज़ दस इम्परेटिव टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स आर टेकन टू फैसिलिटेट एंड इनेबल अ सक्सेसफुल वेज रिविजन ऑफ आर कोरोना वॉरियर्स। ये पता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कोरोना वॉरियर्स का टैग मिला हुआ है, विच हैज़ बिन लॉन्ग पेंडिंग। आई एम श्योर your good offices will issue the requisite instructions to the Department of Financial Services and JIPSA authorities to undertake a suitable wage revision in General Insurance Corporation at the earliest। तो ये यही कहते हैं कि मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि आपका जो अच्छा ऑफिस है वो 100% डीएफएस डिपार्टमेंट को कहेगा और वेज रिविज़न को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर देगा। थैंकिंग यू। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है कि इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है इन्होंने, इसमें अच्छे से डिटेल लिखी है और अच्छे से जो ये कर सकते थे खुद का 100% वो इन्होंने दिया है। तो इनका नाम है अनिल देसाई जी। इनकी तरफ से सारे एम्प्लॉयज़ को थैंकफुल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन हो जाना चाहिए फाइनलाइज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।